पैरालिसिस हो गया था, इस उम्र में भी कवर कर लिया। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। नहीं तो एक बार आदमी को पैरालिसिस हो जाए तो रोने लगते हैं, हार मान के बैठ जाते हैं। अरे नहीं, जब तक सांस है। पहले बड़े बुजुर्ग एक ही बात कहते थे भगवान से, भगवान तेरी भक्ति का दान मिले और जब तक जीवो किसी से पानी का एक गिलास नहीं मांगना पड़े, अपने हाथ पैर चलते रहें, अपनी सेवा खुद करो, किसी से सेवा ना लेनी पड़े। किसी से भी सेवा लेना पाप है, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। ऐसा शरीर बनाओ। तो अम्मा ने इस उम्र में 78 साल की उम्र में अपना पैरालिसिस ठीक किया हुआ। जोरदार ताली बजा दो। अनुलोम विलोम बैठे बैठे यही करती रही। चलो मैया अब उम्र ज्यादा होगी, मैं वहीं आ जाता हूं। ला ओम स्वामी जी। तो स्वामी जी इनको पहले एक बार पैरालिसिस आया, तब तो बहुत ज्यादा हो गया था। अच्छा, दो बार आया। दूसरी बार में ये तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक कई बार ना रिपीटेड आता है। डॉक्टरों को भी लग रहा था कि इस एज में तो अब ये ठीक नहीं होंगी, लेकिन ये इनका बस ये अनुलोम विलोम जब बैठती हैं जब चलता रहता है, और क्योंकि उसी से रिकवर कर लिया। लो, केवल अनुलोम विलोम से पूरा रिकवर, केवल अनुलोम विलोम। सिर्फ अभी घुटनों में प्रॉब्लम है, अभी कल सिंगी लगवाई है, घुट चलने में बस। हाँ, बस अब एक ही बार लगाना। बुढ़ापे में ज्यादा सिंगी नहीं, एक ही बार बस। हाँ, कई बार कुछ लोग ज्यादा सिंगी लगवा लेते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, वो भी नहीं करना। हर चीज को समझदारी से करना। हाँ, सुबह कुछ होना हो, सबसे पहले तू वो लगा दे आस्था, बस उनका पूरे टाइम बस रामदेव बाबा जी को देखना है उनको। माँ को देना माइक। लो बोलो। कितने 4 बजे उठ जाती हूँ, सवेरे उठते से आस्था लगा लेती हूँ। उठते से ही आस्था लगा देखती हूँ, 8 बजे तक इंडिया टीवी में देखती हूँ। 8 बजे तक देखती है मैया। अब इनका चित्त लगा रहता है। तो मैं करोड़ों माताओं का, बुजुर्गों का, उनका मन लगा के रखता हूँ और मुझे बहुत प्यार करते हैं और इतना आशीर्वाद देते हैं मुझे कि मेरे लिए जो बद्दुआएं करने वाले हैं ना, जब मैं सुबह सुबह दौड़ता हुआ दहाड़ता हुआ आता हूँ, कहते हैं फिर आ गया बाबा ये हो गया। तो कुछ लोग तो मेरे बारे में उल्टा पुल्टा सोचते हैं, लेकिन ऐसे करोड़ों माताएं उठते ही मुझे आशीर्वाद देती हैं। उन सबको प्रणाम है। बड़े बुजुर्ग मेरे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, बाकी तो देवता भगवान सब प्रसन्न है हमसे। स्वामी जी मुझे बचपन से अस्थमा था। हाँ। मैं चल भी नहीं पाती थी और बहुत दुबली थी, बहुत ज्यादा दुबली थी। हाँ? आप देख के नहीं बोल पाओगे। माता ऐसी अंगुली हिला रही है, ऐसी सिंगल हड्डी। मैं जब डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स देना शुरू ओ, किया, उससे मोटी हो गई। इनहेलर, तो उससे फूल गई। ये स्टीराइड फुलाते हैं, स्टीराइड हड्डियां कमजोर करते हैं, स्टीराइड डायबिटीज भी करते हैं। स्टीराइड से कई बार तो बेटा आंखों की रोशनी भी चली मेरी जाती भी है। हाँ कम उसमें होने लगा। हाँ, लेकिन अब मैंने इनहेलर छोड़ दिया। स्वामी जी मेरे को 2 साल हो गए, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लो, अब योग करती है, स्वासारी ब्रोनकोम ले लो, बात खत्म। वो खाती हूँ मैं। स्वासारी ब्रोनकोम लो, नस से करो। हाँ जी। हाँ, कब की प्रकृति। और हाँ, देना माँ को देना। आम का अचार नहीं डाला मैंने, आम का अचार नहीं डाला मैया बंद कर दिया डालना। नींबू का डाल लेती है। नींबू का डाल लेती हूँ। नींबू का डाल लो, आंवले का डाल लो। इमली और आम खाए तो मेरे को सालों हो गए। लो, ये मैया में देखो मेरी बात पूरी मानती है। इमली और आम खाए तो सालों हो गए। इमली और आम खाए सालों हो गए। लाल मिर्ची मेरे घर में लगती नहीं है। लगती नहीं। ये बोलती है मेरे हरी मिर्ची से ही बनाते हैं। हरी मिर्ची से बनाते हैं, लो। लाल मिर्ची में खाती ही नहीं है। तो जो बात मैंने बताई है पहले बड़े बुजुर्गों को सबको पता थी। अब वो कहते भाई ये तो सब बात तो भाई स्वामी जी वही बता रहे हैं, जो बड़े बड़ों की बात है वो बता रहे हैं। और अब तो मैं भी बड़ा हो गया भाई, 60 साल के करीब पहुंच गया। अब तो मेरी बात मान लो, कोई बालक थोड़ी हूँ अभी। आपकी तो बात पहले से मान रहे हैं। और स्वामी जी मुझे थायराइड था, तो ये सूजन पैरों में जब रहती थी, बहुत ज़्यादा सूजे रहते थे पैर। तो अभी भी मुझे लगा कि थायराइड है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला, अपनी शिवांगी मैम ने, कि आप थायराइड है, आप चेक कराओ। तो जब मैंने चेक कराया तो मुझे कहती हैं अब तो बिल्कुल है ही नहीं थायराइड। अब योग करके थायराइड भी ठीक हो गया, बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, T3 T40 ऐसे नॉर्मल है ना। और शाम का खाना छोड़े मुझे 3 साल हो गए, मैं शाम को खाना नहीं खाती। ये तो स्टीराइड से शरीर में बुरा असर आ गया ना, तो एक बार शरीर स्वामी में। जी अभी तो ऊपर से तो मैं दुबली हो गई हूँ, बस ये हिस्सा बचा है जो मुझे अब खत्म ऊपर से करना तो है। सच में और दुबली हो 1 गई। महीने बाद मैं फिर आऊंगी आपसे मिलने। हाँ, और इसमें ना थोड़ी मेहनत ज्यादा करना। वो जो गोल घुमाने वाला है ना, आज टारगेट कितने का दिया? 1000। मैंने वो चक्की आसन तो किया 500 बार।
और वो पैर घुमाने वाला भी पैर 1000 बार घुमाने करना। वाला। क्या नाम बहन आपका? मेरा वैशाली। वैशाली। कितनी उम्र है तेरी? मेरी है 48। हाँ तो ठीक है, तो हमसे तो बहुत छोटी है अभी। अभी मेरी तो? मम्मी को पता नहीं मैं 48 की हो गई। तो अब वो ऐसे ऐसे घुमाना बहन है ना। या। हाँ ऐसे। और मेदो हर वेट को भी खाना, अश्वगंधा लेना, और लौकी की सब्जी एक बार खाना, वो भी दोपहर मैं को। तो अब सोच लिया स्वामी जी, मैं अभी 2 दिन से उपास पे हूँ, हाँ, मुझे और- बहुत अच्छा लग रहा है। और उपवास पे रहो, ये शरीर का फैट ना फूड में कन्वर्ट हो चलने जाएगा। में इतना आसानी हो रही है कि अब मैं यहाँ से वहाँ तक ऐसे आराम से हल्की चल के फुल्की जा रही हूँ। घूमती है। ये एक बार, आज मैंने बताया था ना प्राणायाम करते समय, एक बार जरा सा जोर पड़ता है भोजन छोड़ने में, योग करने में, कोई भी एक टारगेट अचीव करने में, एक बार तो ऐसा लगा जान से निकल जाए। अरे भाई खाना छोड़ दे, अब जिएंगे कैसे? तो एक बार जरा जोर पड़ता है यहाँ, उसके बाद तो लोग कहते हैं भाई अब तो ना खाएं तो ही अच्छा है। तो स्वामी जी बस एक चीज बोलूंगी कि ये जो 2 इंच है ना, इसको कंट्रोल में कर लिया तो जीवन सफल है। हाँ 2 इंच की जीभ ने जीव को और सारे संसार को परेशान कर रखा, बावड़ा कर रखा है। बोलने में भी और खाने में भी। ये दोगली है, बाकी इंद्रियां एक एक हैं। जैसे पाणिपात पायु उपस्थ वाक, ये 2 है। जैसे आंख देखने का ही काम करती है, हाँ? इससे आंख से कोई दूसरे कर्मेंद्रिय इंद्रिय नहीं है। ये कान सुनने का ही काम करता है। ये नहीं कि भाई तुम इससे जो है, कान का मतलब पर्दा। अब कान से कोई वजन उठा ले तो अलग बात है, कान से तुम काम नहीं करा सकते, सुन सकते हो, आंख से देख सकते हो। अब ये नहीं कि आंख से कोई हड़ जोतने लग जाए, फावड़ा खोदने लग जाए। तो ये एक एक इंद्रिय एक एक काम करती है। ये जीभ दोनों काम करती है, ये कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी। सारे रस ले और लपर लपर करे और खटर पटर करे, सुबह से शाम तक पूरे परिवार में घमासान मचा के रखे। ओम स्वामी जी। जाओ खुश रहो बहन।